पहली वाली सरकार थी, पहले वाली सरकार ने आपको बेवकूफ बनाया, ये कराया, उसने काम। अबे हमें क्या लेना देना, आप दो ना नौकरी, आप तो अच्छे हो, आपको पूरी बहुमत से लेकर आए। आज इतनी पब्लिक इनके दरवाजे पे आई है तो आज ये साहब बाहर आए हैं। मजबूरी है, भरोसा करना पड़ेगा। अच्छा, मजबूरी बन चुकी है। बिल्कुल मजबूरी बन जाएगी। 19 महीने हो गए घर बैठे बैठे, क्या करें। जब यह हो जाएगा ना पक्का, तब हमें लगेगा हमारे लिए कुछ किया है लोग। भरोसा ही मिल रहा है, आश्वासन ही मिल रहा है। इतने महीने हो गए भीड़ को हटाने के लिए आश्वासन दिया। आप देखो 1 हफ्ते का टाइम दिया इन्होंने, 1 हफ्ते बाद क्या करते हैं। सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। टीवी पे एक भी शब्द नहीं आ रहा बस मार्शल के मुद्दे में। एक भी शब्द मैं बता दूं आपको, बस मार्शल के मुद्दे में आ जाए। एलजी साहब नहीं करने दे रही है, जो भी है दिल्ली सरकार, जब भी आम आदमी पार्टी की, मगर अब तो इनकी खुद की सरकार है दिल्ली के अंदर। 19 महीने से परिवार लोगों के नहीं चल रहे हैं, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राजघाट पे। इन्होंने दुख दर्द समझा। दिल्ली में 19 महीनों से जंतर मंतर पर, तो कभी राजघाट पर, तो कभी बीजेपी कार्यालय पर ये लोग लगातार धरने प्रदर्शन देते आ रहे हैं। और ऐसे में भाजपा के तमाम बड़े नेता भाजपा की सरकार बनने से पहले दिल्ली में तमाम वादे इन लोगों से कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में सारे वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कभी 2 महीने का वादा, तो कभी 7 दिन का, तो कभी 60 दिन का वादा सिर्फ इन लोगों से किया जा रहा है। इन लोगों के परिवार से कभी किसी ने पूछा कि क्या, कैसे और कब आप लोग अपने परिवार को चलाते हैं। दिन रात ये लोग अपनी नौकरी की आस में सड़कों पर भटक रहे हैं। और ऐसे में ये तमाम वो लोग हैं जो 19 महीनों से सड़कों पर हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने के लिए भाजपा सरकार ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं। और ऐसे में जो दिल्ली के एलजी हैं वो कहां हैं? दिल्ली के एलजी पर सवाल उठता है कि कहां है दिल्ली के एलजी साहब, क्यों नहीं आते हैं सामने? सरकार बनानी थी तो कई वादे, तमाम वादे सड़कों पर आकर किए, और ऐसे में दिल्ली के एलजी साहब गायब हैं। अरविंद केजरीवाल पर लाखों के इल्जाम लगाने वाले दिल्ली के एलजी साहब गायब हैं। कहां है दिल्ली के एलजी? पूछती है ये जनता, पूछते हैं ये मार्शल, और पूछती हैं ये वो बहनें जो ये सड़कों पर हैं। कैसे अपने छोटे गरीब बच्चों को किसी के सहारे छोड़कर इन धरनों पर बैठना पड़ रहा है। रोजगार कमाने के लिए, एक वक्त की रोटी कमाने के लिए एलजी साहब के दिन रात चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार में एक महिला सीएम है, और ऐसे में महिलाएं ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से गुहार लगा रही हैं कि आखिरकार हमें कहीं तो नौकरी दे दीजिए। लेकिन ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा जी ने साफ कर दिया है कि मैं सरकार से ऊपर नहीं जा सकता। अब सरकार में तमाम कई नेता हैं। भाजपा की जो सीएम है दिल्ली की, जो अब नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, अब वो फैसला करेंगी कि इन महिलाओं को नौकरी मिलेगी या नहीं। ऐसे में देखिए 7 दिन का वादा कर रहे हैं। कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके सवाल का किस तीखे अंदाज में जवाब दिया जा रहा है, ये भी सुनिए। मैंने कहा 1 हफ्ते, अगले हफ्ते में मैं आपको। बहन जी धमकाने से तो मैं चलूंगा नहीं। 1 मिनट बहन जी, या तो सवाल जवाब करते रहेंगे तो सारा दिन खड़े रहेंगे। जो कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मैं सरकार से बिना पूछे कुछ नहीं कह सकता कि भाई इनको कहाँ लगाना है। कोई स्पेसिफिक जगह बतानी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता बहन जी। उन्होंने जो गलतियाँ की है ना, आज आप सड़कों पे, मैं वो गलतियाँ हमें नहीं करनी। एक मिनट, जो करेंगे कानूनी तरीके से करेंगे। जो करेंगे, आपका परिवार होगा जी, वो मेरा परिवार नहीं था। प्लीज मैं आप जिनकी बात कर रही है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। उन्होंने जो काम किया है वो काम हम नहीं कर सकते। मुझे झूठ नहीं बोलना है। हम जो करेंगे कानूनी तरीके से करेंगे और बता के करेंगे कि ये है और इतना है आपके पास। सर जी जिसकी उम्र चली गई है, घर की स्थिति ऐसी बहन जी मैं समझ सकता हूँ। मैं सर प्रूफ दे सकती हूँ, मेरी सारी चीजें गिर गई। मेरे हस्बैंड टीवी से बहन जी अब सुनिए, आज क्या तारीख है? आज सुनिए ना, मैंने कहा 1 हफ्ते। दिल्ली में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले ये तमाम नेता क्या इन मार्शलों की परेशानी को समझ पाएंगे? इन तीखे लहजों में जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, क्या ये इनकी परेशानी जान पाएंगे? नहीं समझ आएगा आपको कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि आप तो बैठते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े एसी रूम में, लेकिन इन गरीबों से पूछो कि दोपहरी में सर्दी, गर्मी, बरसात, 19 महीनों से ये सड़कों पर बैठे हैं। कहां हो आप? सवाल यही है। सरकार बनने से पहले
तमाम इन लोगों से आपने वादे किए थे और आज उन वादों पर आप ही खुद नहीं उतर रहे हैं। कभी 60 दिन तो कभी 7 दिन, और आज लोगों को भी इस बात पर भरोसा नहीं कि 7 दिन के बाद भी आप इनको रोजगार देंगे।